नमस्कार दोस्तों, मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हमारे साथ एक एनआरआई मास्टर जुड़े हैं जिनका नाम है अमित थावरानी जी। आइए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम अमित सर। कोटि कोटि नमन। सबसे पहले सर अपने बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, मेरा नाम अमित थावरानी है। मैं पोर्टलैंड सिटी, ऑरेगन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ अभी। मुझे यूएस में 6 साल हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं टीम मॉम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं पीएसएस स्किम से जुड़ पाया। ऑलमोस्ट 1 साल पहले जब मेरी छोटी बहन ने ये चालीसा स्टार्ट किया था, तब से मैं जुड़ा हूँ, जनवरी 2021 से। और अभी तक जुड़ा ही हुआ हूँ और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है अभी तक। तो सर ये आनापानासति के बारे में आपको आपकी बहन ने बताया। तो सबसे पहले आपने ध्यान में बैठा तो आपको क्या अनुभव हुआ? अनुभव तो नहीं था, मतलब मुझे ध्यान के बारे में पता था पहले से। मैं स्पिरिचुअलिटी में जुड़ा हुआ था, मगर उसके फायदे क्या हैं और क्यों, उसके पीछे साइंस क्या है, वो मुझे पीएसएम से जुड़ने के बाद पता चला। ध्यान तो मैं करता था, मगर मुझे आइडिया नहीं था कि क्यों कर रहे हैं ये, इसके अच्छा। पीछे क्या लॉजिक है, वो कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं था। तो पीएसएम से जुड़ने के बाद जैसे एक बच्चे के सामने खजाना खुल जाता है, उस टाइप से हुआ कि अच्छा ये भी होते हैं ध्यान में, ये भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये बुक्स पढ़नी चाहिए। तो जैसे खजाना खुल गया और मैं यूट्यूब में सारे वीडियो सर्च कर रहा हूँ। पिरामिड के चमत्कार मुझे पता चले, तो मैंने खुद जैसे ही मुझे पता चला चमत्कार के पिरामिड के शक्तियाँ होती हैं इसमें, तो मैं खुद से जो भी चीज़ें मुझे मिली मैं घर पे बनाया फटाफट। और जितने भी जूम सेशंस होते थे चालीसा के, फिर मैं वो पिरामिड सर पर रख के फिर अटेंड करता था, वो आपने देखा होगा। जी। तो जैसे आपने ध्यान करना शुरू किया या पहले से आप ध्यान करते थे, जैसे आपको इसके साइंस के बारे में, लॉजिक्स के बारे में पता चला, आप रेगुलर बेसिस पे इसे करने लगे, तो रूटीन लाइफ में आपने ऐसे खुद में क्या चेंजेस पाए, आप शेयर करें। हाँ, जैसे थोड़ा बचपन से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं कि हम्म। कैसे मैं जुड़ा उसमें, स्पिरिचुअलिटी में। तो जब छोटे थे तो हमको बोला जाता था कि मंदिर जाना है। तो जब लोग मंदिर जाते थे कुछ ना कुछ मांगते थे, तो मुझे लगता था कि लोग मंदिर पे मांगते क्यों, मतलब भगवान है तो उनको सब पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, वो खुद से दे सकते हैं, हम क्यों मांगे उनसे। पहली बात ये लगती थी, लोग मांगने जाते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भगवान से मांगना क्यों, जब उनको सुपर पावर है, उनको सब पता है, तो मांग के क्यों लेना हम। उनको खुद से जो पता है वो हमको दे देंगे, अच्छा है जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं बस उनके सामने बस ये बोलता था कि मुझे सद्बुद्धि दे और मेरी कोई गलतियां तो मुझे माफ करे ऐसे। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, तो जो संस्कार थे बचपन में कि सही चीजें जो बताई जाती बचपन में कि आपको सबके साथ अच्छा चलना है, ये करना है, वैसे वैसे करते गए, हम बड़े होते गए। फिर जैसे बोला जाता है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, ये चीजें हमें सिखाई गई थी। तो जब बड़े हुए, बाहर रहने लगे, तो वो चीजें फॉलो करते गए। फिर एक टाइम आया, एक दिन हुआ ऐसा कि मेरी बुक्स चोरी हो गई। हॉस्टल में रहता था मैं और मेरी बुक्स चोरी हो गई। तो मुझे पता नहीं था कि जब मैंने ऐसा हुआ मेरे साथ, तो फिर मैंने बोला कि क्यों चोरी हुई, जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के कुछ पैसे मारे नहीं है, तो फिर मुझे मेरा बुक क्यों चोरी हो गया। तो ऐसा चमत्कार हुआ कि एक बुक स्टोर वाले ने, जो चोरी की बुक्स लेता था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और फिर सबको बच्चों को बुक्स मिली वापस, तो मुझे उस तरीके से नई बुक्स मिल गई वापस। तो ये एक चमत्कार था मेरे लिए, और एक कॉन्फिडेंस था कि जो मेरे अपब्रिंगिंग हुई है मेरी, जो संस्कार दिए गए वो सही है और उनको हमें फॉलो करना है आगे भी। क्योंकि जो जो इंसान सही होता है उसको हिम्मत चाहिए होती है। तो जैसे मैं मेडिटेशन में आया तो मुझे पता चला कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको शक्ति चाहिए होती है काफी, और जो सही रास्ते पे चलता है ना, उसको ज्यादा शक्ति चाहिए होती है। तो इस मेडिटेशन से ही उसको प्रॉपर एनर्जी मिलती है कि वो अड़ा रहे, टिका रहे, मतलब बस। वाओ, तो मतलब आपको ध्यान से अपने सही रास्ते पे चलने की एक हिम्मत और शक्ति मिलती आई है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस सर। बहुत बहुत सही लोग भटक जाते हैं कई बार, या थोड़ा सा टूट जाते हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर रहे हो नहीं रही है चीजें,
पर जब हम ध्यान करते हैं तो वो बूस्टर की तरह काम करता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं और करते रहना चाहिए उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। जो सही रास्ते पे Very चलते हैं nice. लोग, उनको ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि उनको लोग दिखते हैं कि शॉर्टकट लगा मार रहे हैं और आगे निकल जा रहे हैं। वैसे नहीं होती लाइफ में, आपको उनका हिसाब देना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो उसको हिम्मत को बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन जरूरी है, आपको डे टू डे लाइफ में। तभी आप उसमें टिके रहेंगे अपने, आपको जो सिखाया गया है, आप सही संस्कार दिए गए हैं, उस पर टिकने के लिए आपको ये बहुत हेल्प करता है। Yes. और, सर तो ध्यान से जी सर आप कुछ बोल रहे थे। और मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, तो फिर आप पीछे डॉट कनेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, या मैं जो चाहता था वैसा क्यों नहीं मिला मुझे। फिर आप जब आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, तो आपको डॉट कनेक्ट होते जाते हैं वो, कि जो भी हुआ सही हुआ। उस समय हमको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा। मगर जब आगे बढ़ते जाते हैं, बस आप अपने कर्म सही करते जाइए, तो आप रास्ते बनते जाएंगे। मुझे ये फील होता है कि जैसे बहुत सारे मास्टर्स हमारे बैकग्राउंड में हैं, जो जो हमें सही रास्ता, मतलब हमारी लाइफ बना रहे हैं। मतलब हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लाइफ हमारी वो बना रहे हैं। हमको बस चलते जाना है, अपने कर्म करने, सही तरीके से बढ़ते जाना है बस। तो मतलब जो तसल्ली हमको कभी मिलती नहीं है, हम इतने सारे क्वेश्चंस में रहते कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये आने के बाद वो क्वेश्चंस में थोड़ा फुल स्टॉप लग गया कि एक्चुअली में जो जो चीजें हो रही थी वो इस कारण की वजह से हो रही थी और कुछ गलत नहीं हो रहा था। वो तसल्ली जरूरी होती है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल इससे आपको ये चीज भी मिली, वाओ ये मैंने बिल्कुल। पहली बार ये एक्सपीरियंस सुना। बहुत अच्छा और है। मुझे हमेशा फील होता था कि जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे हमेशा फील होता है कि somebody इज देयर who want me to see smiling always। जो भी परिस्थितियां हुई लाइफ में, फिर भी मगर कोई शक्ति थी, मुझे लगता था कि जो मुझे हेल्प कर रही है, और दे वांट टू सी मी स्माइलिंग ऑलवेज। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता था फिर उससे सही राह में चलने का। वाओ सर, ये सुन के तो एक्चुअली मेरे को गूज बम्स आ गए। दिस इज वेरी इतना क्योंकि पॉजिटिव और इतना सही एस्पेक्ट। मुझे ये हमेशा लगता था कि यूथ जो होता है, ट्वेंटीज आपकी जो एज होती है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग एज होती है। आपको पता नहीं होता कि आप किधर जाने चाहोगे, आगे फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा। बस आपको टिके रहना है, सही जो चल रहा है, आपके जो संस्कार है उस पर टिके रहना है। आपको चेंज नहीं होना है बस उससे, बस आप बने रहिए। आप हार नहीं रहे, आप सीख रहे हैं। कोई भी चीज आप हारते नहीं है, किसी भी चीज से आप सीखते हैं उससे। तो वो उसमें आपको चलते रहना है बस। यस, दिस इज वेरी राइट। सर जैसे आपने और मैंने हम दोनों ने पिरामिड कैप पहने, आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप पिरामिड एनर्जी के बारे में आपको पता चला और आप यूज किए, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ एक्सपीरियंसेस आपको उससे रिलेटेड हुए हैं तो प्लीज शेयर करें। तो जैसे मैंने पिरामिड बनाया, और मैं जब भी सेशन अटेंड करता था, तो मैं हमेशा पहन के बैठता था ये पिरामिड की। जो भी बातें मैं सुनूं वो एब्जॉर्ब कर सकूं, और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकूं। और जब मैं ध्यान में बैठता था, तो अ, मुझे हैवीनेस लगता था सर में, कि कुछ है मतलब ऊपर, सर के ऊपर, जिससे मुझे फील हो रहा है कि हाँ, ध्यान जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा हैवीनेस लग रहा है, और कुछ हो रहा है। मतलब सर के ऊपर साइड थोड़ा फील होता था, एनर्जी फील होती थी। कभी कभी प्रेजेंस भी फील होता था मास्टर्स का, मैं खुद इनवाइट करता था। और अगर मुझे कुछ एफर्मेशन भी करने होते थे कि मुझे जो चाहिए, जो सही है वो चाहिए, और वो हुआ भी। मतलब जैसे मैं इंडिया आना चाहता था, लास्ट ईयर कोविड चल रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मुझे फैमिली से दूर था उस समय में, तो मुझे लगा कि मुझे इंडिया आना चाहिए, अभी टाइम हुआ। तो वो हुआ भी, फिर कैसे भी टर्न अराउंड हुआ चीज़ें। क्योंकि थोड़ा टफ होता है यहाँ पे, यहाँ से यूएस से इंडिया जाना, आपको वीज़ा चाहिए, स्टैंपिंग होनी चाहिए, सब प्रोसेस होता है। वो फॉलो करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मगर जैसे ही मैंने बोला कि मुझे जाना है, तो विद इन 1 वीक ऐसे चीज़ें वैसे टर्न अराउंड हो गई, अपॉइंटमेंट मिल गया, और फिर मैं आ पाया इंडिया। तो आपने इसके अपने थॉट पावर का यूज किया, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग का यूज करके सिचुएशंस यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सिंक हो गया और आप अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो पाए। सर बिल्कुल। और पिरामिड से रिलेटेड, जैसे आप पिरामिड्स बनाते हैं, पीछे मैं देख पा रही हूँ वॉल हैंगिंग हैंगिंग लगी हुई है, पिरामिड्स की बनी हुई है। तो ये बनाते बिल्कुल, समय आपको कभी कुछ एनर्जी का फील हुआ या कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, प्लीज बताइए। ये तो मेरी बहन ने बना के दिया मुझे। और मैं जब अच्छा। ऑफिस, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं जहाँ बैठता हूँ मेरा ऑफिस है,
मैं उसके ऊपर ही रखा हुआ हूँ इससे कि मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी आती रहे, क्योंकि आपको काम में भी चाहिए होती है एनर्जी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप करते जाएंगे, मगर आपको एनर्जी सही है। इन्वायरमेंट जो होता है वो आपका थोड़ा प्रेशर वाला होता है काम में, तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये हेल्प करता है मुझे काफ़ी। इसलिए मैंने इसको, जहाँ मेरा वर्किंग स्टेशन है, मैंने उसके ऊपर लगा के रखा है ये। यानी ये एक एनर्जी चार्जर या बूस्टर की तरह काम करता है पिरामिड। बिल्कुल। बिल्कुल, मेरे जो भी एनर्जी है मैं उसको, मतलब मुझे लगता है कि जो भी ज्ञान की चीज़ें हैं वो आप लेते जाइए। यस। सुनना चाहिए, लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, और बढ़ते जाना। तो मतलब वो आपको जितना आप सुनेंगे, आपको कुछ कोई बातें मतलब आप 100% तो नहीं उस पर फॉलो कर पाएंगे, मगर आप अगर 10% भी फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत चेंजेस ला सकता है लाइफ में आपके। यस, दैट इज राइट। स्टार्टिंग में सर आपने कहा कि आप पीएसएसएम से जुड़े, और पीएसएसएम ऑफ कोर्स हमारे पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का इनिशिएटिव, फाउंडेशन उन्होंने खड़ा किया पूरा। तो क्या जी। आपने कभी पत्री जी से मिले हैं या बात की है या मुलाकात की है? आ, मुलाकात तो नहीं हो पाई, मगर वो जब रायपुर आए थे लास्ट ईयर मार्च में शिवप्रिया पिरामिड का इनॉग्रेशन करने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ, भले ही मैं यहाँ पे था, मगर मैं पूरा फील कर पा रहा था कि मैं वहाँ पे हूँ। क्या इवेंट हो रहे हैं, लाइव चल रहे थे कुछ इवेंट्स, तो मैं उसको देख रहा था और मैं फील कर रहा था कि मैं वहाँ पे हूँ। और जैसे ही मैं इंडिया आया तो फिर मैं उस पिरामिड के नीचे ध्यान करने के लिए गया, और मुझे फील हुआ कि मतलब चीजें चल रही हैं आसपास, मगर मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ अभी। जिस समय मैं वहाँ पे था, लोग हो गया, ध्यान पूरा हो गया, फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे यहीं पे बैठे रहना है अभी थोड़ी देर और लोग चल रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है ना कि हम ट्रांस में चले गए, वैसा नहीं था। मैं फील वहाँ पे था, बस मुझे वहाँ पे रहना था उस टाइम पे। वैसा एनर्जी फील हो रही थी मुझे, और ऐसे लाइट भी फील हुई थी कि काफी तेज रोशनी आई है, वो भी फील हुआ था मुझे। वाओ, इसको हम एक थर्ड आई एक्सपीरियंस या विजन कह सकते हैं कि हमें लाइट्स दिखती है या मास्टर्स का प्रेजेंस फील होता है। तो पिरामिड के नीचे आपने ध्यान किया। रायपुर में एक्चुअली शिवप्रिया पिरामिड अभी पार्शियली कंस्ट्रक्टेड है, ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। तो आप वहां जी। पे ध्यान किए, और इतने बड़े पिरामिड ऊर्जा में ध्यान करने से ये बेनिफिट आपको फील हुआ। सर जी। जैसे आपने कहा कि आपको इसके पहले भी मास्टर का प्रेजेंस फील हुआ है ध्यान में, या तो जैसे हम बचपन से पूजा पाठ करते थे या ईश्वर तत्व के बारे में सुनते थे, मूर्ति पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान में आने के बाद आपको क्या कभी वो कनेक्शन फील हुआ, जैसे ईश्वर तत्व हम रिफर करते हैं किसी भी भगवान को, कृष्ण जी, गणेश जी, या हम किसी भी जिस पे हम विश्वास रखते हैं, साईं बाबा। तो ध्यान में जैसे आप मास्टर्स कह रहे हैं, तो वो क्या वो ईश्वरीय तत्व है जिनकी आप बात कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में तो ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी रहते हैं तो हमको भगवान का फोटो दिया जाता है, कमरे में मंदिर होता है, घर में मंदिर होता है। तो जब भी मैं उनको देखता था और अपनी लाइफ के बारे में कुछ अगर चल रहा होता है, तो मैं बोलता था भगवान जी ये क्या हो रहा है, मतलब उनको एज अ फ्रेंड मानता था मैं, ना कि उनको एज अ सुपर पावर। ठीक है, उनको पता है, मगर एज अ फ्रेंड कोई भी चीज होती थी तो मैं उनको बताता था कि देखिए ऐसा हो रहा है, या कुछ एडवेंचरस हो रहा है तो उनको बोलता था कि ये क्या हो रहा है ऐसे करके। तो मैं एज अ कनेक्शन फील करता ही था, फ्रेंडली कनेक्शन। ना कि मैं एकदम बैठ के वहां पूजा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मगर फ्रेंडली कनेक्शन था वो, जिनसे मैं कुछ भी कह सकता था। ओके। तो ध्यान में आने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंज या कुछ अनुभव या कनेक्शन कुछ स्ट्रांग हुआ, या कुछ ऐसा अलग अनुभव किया आपने कभी? हाँ, मतलब अभी मुझे समझ में आता है वो सारे मास्टर्स ही हैं, मतलब भगवान हैं जो, वो उन्होंने भी यही ध्यान के थ्रू ही अपनी आत्मा को जाना होगा, और वो मास्टर बन गए हैं उस चीज के अब। तो हमको भी वैसा बनना है अब, मतलब जैसे पत्री जी बोलते हैं हम सब भगवान हैं। लोगों को डाउट होता है, मुझे भी डाउट होता है, मतलब हुआ था उस समय पहले कि ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर जब मैंने रियलाइज किया कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश ही है, तो हमको उसको रियलाइज करना है। और एक चीज मुझे फील होती है कि जैसे हमारा शरीर है, और जैसे मन में रिजेम्बलेंस होता है कि मंदिर है, उसके अंदर गर्भगृह में भगवान की मूर्ति रखी गई है, तो वैसे ही मुझे रिजेम्बलेंस होता है कि हमारा शरीर जो है वो मंदिर की तरह है, उसको हमें साफ सुथरा रखना है। और जो आत्मा है हमारी, वो गर्भगृह में जो मूर्ति रखी हुई है वो है। वाओ सर, मतलब ये जो आपकी बात है उससे मैं ऐसा फ्रेम कर सकती हूँ कि जो एक्चुअली हम लोग आज तक पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर तत्व को मानते हैं, तो
एक्चुअली वो पूजा पाठ से बेटर है कि अगर हम उनसे सीखें कि वो आत्मा से परमात्मा तक कैसे पहुंचे, ध्यान से पहुंचे या कितनी मेहनत करके पहुंचे, तो हम भी, जो हम आत्मा है, हम भी सारे उस तक पहुंच सकते हैं और मास्टर्स बन सकते हैं परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, अंत भक्ति में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान आके सब कुछ कर जाएगा, बट एक्चुअली वो नहीं समझ पाते कि हम खुद हैं, जो हमको खुद के लिए सारी चीजें करनी है, और हमको इस जिंदगी में आत्मा से परमात्मा तक का सफर तय करना है। तो आपने बहुत बड़ी बात सिखाई सर। बहुत अच्छा था ये। अ, इसकी कंटिन्यूएशन में ही मैं आपसे ये पूछूंगी कि ध्यान में आप 1 साल से रेगुलर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी जी, मिराकुलस एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा कुछ अद्भुत जो आप सोचे नहीं हो कि ध्यान से हो सकता है, वो आपके साथ हुआ हो? एक तो होता है अफर्मेशन, जब आप कोई भी चीज चाहते हैं और आप ध्यान में बैठते हैं और उस चीज को बोल के छोड़ देते हैं कि मुझे ये चाहिए, अगर सही होगा वो चीज आपको मिल जाएगी, कैसे भी करके मिल जाएगी। मिराकुलसली भी मिल सकती है वो, या नॉर्मल किसी तरीके से आपको लगेगा हो भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो चीज ऐसा हो जाता है फिर वो इजीली, इतना इजीली हो जाता है मतलब फिर वो। तो ये ध्यान का चमत्कार मैं बोल सकता हूँ। और एक और चमत्कार ये हुआ था, जब मैं इंडिया आया था तो कोविड फैला हुआ था काफी, होली का टाइम था लास्ट ईयर, यही टाइम था ऑलमोस्ट। और मुझे कोविड हुआ था अभी इस टाइम पे इंडिया में लास्ट ईयर। तो मुझे हुआ, तो मैं बोल रहा था कि मुझे ये क्यों हुआ है, मतलब क्या सिखाना चाहता है। कोई भी चीज होती है हमारी लाइफ में, वो हमको कुछ सिखाना चाहती है। तो ये क्यों, मैं ध्यान में और ज्यादा बैठ रहा था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और बुक्स पढ़ रहा था, तो मुझे टाइम मिला उस चीज को जानने के लिए, या बोल सकते हैं कि मुझे ध्यान में बैठने के लिए और फैमिली के साथ टाइम ज्यादा मिला। और मैं बुक्स पढ़ रहा था, और उसी दौरान मम्मी को भी कोविड हो गया, तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, और ऐसी स्थिति आ गई थी एक टाइम पे कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मगर हॉस्पिटल ऑलरेडी इतने फुल चल रहे थे, तो डर लग रहा था कि कैसे होगा वो। मुझे खुद से डर हुआ था, मतलब क्यों, क्या होगा अब। तो फिर उन्होंने 2 घंटे लगातार ध्यान किया, और उसके बाद फिर वो नॉर्मल एक्सरसाइज कर रही हैं। ऑलरेडी आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, फिर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये बड़ी बात थी। मतलब उन, जब उन्होंने 2 घंटे ध्यान किया, भले ही उनको नहीं रियलाइज हुआ होगा, मगर मैं उनके सामने पूरा टाइम उनके साथ था, और मैं उनको देख रहा था चेंजेस की क्या हुए। तो ये मुझे मिरेकल लगा कि हाँ सच में कुछ हुआ है। ध्यान में 2 घंटे उन्होंने जो बैठा, और वैसे भी कर रहे थे वो ध्यान, मगर उस टाइम जो बैठे, जब ज्यादा हालत खराब थी, तो उनको काफी फायदा हुआ उस चीज से। तो वो मैं बोलूंगा कि काफी मतलब बचाव हो गया उस, नहीं तो हॉस्पिटल जाना और फिर दूसरी बीमारियां भी फैल रही थी उसके बाद, फिर वो सबसे काफी बचाव हो गया। और तो मतलब एक और चीज जी ये जी। हुई कि जैसे ही मैं ये हुआ, कोविड से निकला, यूएस आने के लिए बेसिकली आपको नेगेटिव कोविड रिपोर्ट चाहिए, तो वो भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव आ जाएगा, वो भी आ गया। मिरेकल था, मतलब वो, मैं तो दूसरी जगह भटक रहा था कि मुझे एंटीजन टेस्ट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एक दिन पहले, आने के एक दिन पहले। और जैसे ही मैं आया, और ऑलमोस्ट 10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद यूएस ने बोल दिया कि कोई भी फ्लाइट्स नहीं आएंगी इंडिया से। तो सब लोग अटक गए थे वहाँ पे, तो वो सब फेस नहीं हुआ मुझे, और मैं उससे निकल के आ गया। तो मैं काफ़ी मतलब थैंक यू कर रहा था मास्टर्स को कि दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा, और मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाया। मतलब ध्यान से आंटी की हीलिंग हो गई, सिचुएशन स्मूथ हो गई, फेवरेबल टर्न हो गई। ये तो बहुत अच्छे और एक्चुअली मिराकुलस एक्सपीरियंस है। सच बहुत में। अच्छा। तो सर, आपने कभी किसी को, आपको इतने खुद को बेनिफिट्स हुए, आपने एक्सपीरियंसेस किए, तो आप दूसरों को कभी ध्यान सिखाए हैं या कुछ किसी भी प्रकार की सेवा की वो ध्यान से रिलेटेड? मैंने मतलब अपने जितने भी कलीग्स हैं उनको बताया कि ध्यान के फायदे क्या हैं। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं जो हमको, सबसे पहले तो जो थॉट्स होते हैं उसको स्टॉप करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपका है कि आप उसको खत्म करिए, तभी आप कॉस्मिक एनर्जी जो है आपके अंदर जाएगी, प्रवेश कर सकती है। पहले अपने थॉट्स खत्म करिए, मन मन को रोकिए जो इतने विचार लेके आ रहा है। तो वो मैं वैसे बताता हूँ लोगों को कि आप, आपके इतने सारे थॉट्स होते हैं, उनको स्टॉप करना है, जो बीमारियों का कारण होते बनते हैं आगे जाके, और आप अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। ये सब फायदे मैं बताता हूँ उनको। और वीडियो टेक्निकली बोलता हूँ, अयप्पा पिंडी सर के वीडियो देखिए, जो जिन्होंने मतलब पिरामिड के बारे में बताया है।
मैं खुद भी देखता हूँ सारे वीडियोस, तो वैसे बताता हूँ उनको कि सेलेक्टिव वीडियोस जो जिनसे उनको समझ में आ सके। जैसे एक रामाराजू सर का वीडियो था जिसमें उन्होंने गीता के बारे में बताया कि गीता को एक्सप्लेन किया बेसिकली, तो वो मुझे काफी टच हुआ। और कैसे हमारे कास्ट बने हैं हमारे सोसाइटी में, उसके बारे में बताया उन्होंने। और यज्ञ का क्या मतलब है, आपकी सेवा क्या है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, ये भी एक तरह की सेवा है जो हम कर रहे हैं। मॉनेटरी सेवा ठीक है, मतलब वो एक कंट्रीब्यूशन तो करना ही हमें, क्योंकि हम जो बड़े हो रहे हैं या सोसाइटी में ग्रो हो रहे हैं, तो हमने भी रिसोर्सेज यूज किए हैं, तो वो हमको वापस देना है, किसी ना किसी तरीके से वापस देना है। और आप जब एक कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, तो आपको सोसाइटी को देना भी पड़ता है वापस, क्योंकि आपने लिया है। भले आपने कम लिया होगा, जैसा भी लिया हो, मगर आपको देना वापस पड़ता है ये। तो आप जब बड़े होते हैं, तो हो सकता है ये भी एक वीडियो जो है मेरा, ये एक सोसाइटी को मेरा मैसेज है, मेरी सेवा ही है एक तरीके से बोल सकते हैं, जो मैं दे रहा हूँ। और टीम मॉम का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि देना बहुत बहुत अच्छी खुद की एक इनहेरेंट सोल की क्वालिटी होती है कि गिविंग होता है। और जब हम चीजें लेते हैं सोसाइटी से तो रिटर्न करना भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने मॉनेटरी पिरामिड कंस्ट्रक्शन में हेल्प की, वो एक प्रकार की सेवा की। आपने दूसरों को ध्यान के बारे में सिखाया, ध्यान के बारे में बताया, ताकि जो फायदे आपको हो रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप इतने अद्भुत अनुभव कर रहे हैं, वो लोगों तक भी पहुंचे। इतनी डीप बातें जो आप समझ पा रहे हैं, अब मन को कैसे शांत रखें, कैसे सच जाने कि हम यहाँ क्यों हैं, क्या है, क्या करने आए हैं, ये सारी चीजें आप लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी सेवा की बात है। और सर आप थैंक यू हमें नहीं, हम आपको थैंक यू बोलेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग सुनेंगे और सबको क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली सिर्फ ऐसा नहीं है कि ध्यान है बहुत बोरिंग चीज है बस बैठ के करना है। इससे बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है और सब कुछ अचीव कर सकते हैं इससे। बिल्कुल। वी आर थैंकफुल टू यू सर। तो एक लास्ट मैसेज जो आप सबके लिए देना चाहेंगे, वो आप प्लीज बताइए। मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा अपनी लाइफ का कि अ, एक दिन ऐसा अचानक हुआ कि मेरे फादर ऑल ऑफ अ सडन देहांत हो गया उनका, हार्ट अटैक से। ऑल ऑफ अ सडन, मतलब सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही था, और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसा हो गया। तो जब मुझे मैं हमेशा मतलब ये सोचता था कि कुछ बातें करनी थी उनसे, आखिरी बातें, वो नहीं हो पाई। या कुछ उनको थैंक यू बोलना था मुझे, या कुछ भी बोलना था, वो नहीं हो पाया। तो जिस दिन हुआ, मतलब ध्यान उनका, और फिर मैं उस दिन सोच रहा था कि एक एक बार आ जाइए, कभी एक बार सपने में आ जाइए बस, कि हम बात कर सकें, कुछ तो भी हो जाए कनेक्शन एक। मगर जब भी वो सपने में आते हैं और ऐसा नॉर्मल लाइफ चलती है कि कुछ हुआ ही नहीं जैसा। तो पता नहीं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, अभी तक नहीं समझ में आया मुझे भी। मगर ये कनेक्शन में चाहता था कि एक बार तो आए सपने में कभी, या कैसे भी किसी भी रूप में आए, ताकि मैं उनसे बातें कर सकूं या थैंक यू बोल सकूं उनको, जो भी मैं उन्होंने मुझे दिया बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किया मेरे लिए, वो रह गया मतलब। सर ये बहुत गहरी बात आपने कही कि आप अपने लव्ड वन से रिकनेक्ट कर सकते हैं जो प्रेजेंटली आपके अराउंड नहीं है, बट फिर भी आपसे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। वो आप ड्रीम्स के थ्रू, ध्यान के थ्रू, या ये सारी चीजों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम समझते हैं। और जो भी मैसेज वो देना चाह रहे हैं और आप नहीं समझ पाए, मैं श्योर हूँ कि जब हम ध्यान में बैठ के अपने सवाल डालेंगे तो जरूर क्लैरिटी से मास्टर्स आपको आंसर देंगे, या हो सकता है आपके पिता ही आपको जवाब दे सर। तो फिर जैसे BSN से जुड़ने के बाद काफी मुझे क्लैरिटी हुई कि हर एक सोल की अपनी जर्नी होती है, एंड दे हैव टू लीव आफ्टर दैट। तो उनकी जर्नी वहां तक थी। और फिर मगर उस समय मुझे क्लैरिटी नहीं थी सर, क्योंकि मैं ध्यान से नहीं जुड़ा हुआ था। मगर अभी काफी चीजें क्लियर होती हैं ध्यान में आने से, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, और आप इन सब चीजों से निकल जाते हैं फिर कि ठीक है, आना जाना है। और मुझे एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया कि टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है आत्मा की जर्नी में। टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मीन्स आप ये लाइफ टाइम सोचते हैं कि हमें, सब लोग आजकल यूथ में ये चला हुआ है कि अ, एक ही तो जिंदगी है, हमको ये सब करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ऐसा नहीं होता है कि आपको रीबर्थ होता है, फिर से आप जन्म लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम में आपने जो कैरी फॉरवर्ड किया है, तो आपको वहाँ पे
भोगना पड़ता है। तो ऐसा मत सोचिए कि एक ही लाइफ है, आप कई लाइफ जी के आए हैं, तब आप आज इस पोजीशन पे हैं और इसको अच्छे से जी तो आगे आप अच्छा होगा आपके लिए। ऐसा मत सोचिए कि एक ही लाइफ है, जो करना है इसी में करना है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी आत्मा को शक्ति देनी है। और मुझे ये बचपन में भी लगता था कि अ, हम अपने शरीर के लिए तो इतना कुछ करते हैं, मगर आत्मा के लिए क्या करते हैं, उसका खाना क्या है, उसका किस तरीके से उसको पोषण देते हैं, वो मुझे नहीं पता था। जब ये सिस्टम से जुड़ा तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ध्यान ही उसका एक खाना है, उसी से उसको शक्ति मिलती है। ये तो बहुत सही सही बात कही आपने कि ध्यान से हमें सारी ज्ञान मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं और हम सच की ओर जाते हैं। ये जो कई बार लोग सोचते हैं कि रिइंकार्नेशन जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ हम इसी लाइफ में कर लेंगे, और जब इंसान नहीं कर पाता तो वो थोड़ा टूट जाता है, बिखर जाता है कि हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, कंपटीशन करने लगता है अपने साथ वालों से, उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। जबकि यहाँ आने के बाद हमको समझ में आता है कि सबकी लाइफ जर्नी यूनिक होती है, किसी की भी सेम नहीं होती, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, compete नहीं कर सकते। और हड़बड़ी जैसा कुछ नहीं है, सब सीखने आए हैं, हर लाइफ टाइम के हिसाब से सीखते हुए चलते हैं। तो बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए सर आपने, और बहुत डीप बातें कही, बहुत विजडम शेयर किया आपने सर हमारे साथ। तो बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। अभी और भी मैं अभी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी बातें मैं शेयर अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। और मुझे एक और चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बच्चे हमको चूज करके आते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ खुद चूज करके आते हैं। हमको हमको हम लोग सोचते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं, हम जो चीज सिखाना चाहें उनको वो सीखें, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी लाइफ डिसाइड करके आते हैं पहले से ही। तो हमें बस उनको एक जरिया माध्यम बनना है हमको, कि हम उनके सही संस्कार दें, सब अच्छे से उनको पालन पोषण करें, और जो उनको बनना है वो बन ही जाएंगे, वो जैसा उन्होंने डिसाइड करके है अपनी लाइफ जर्नी। ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है उनको। ये भी सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आप एक बहुत वंडरफुल पेरेंट है सर, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स समझते हैं, जैसा उनका पैटर्न चलता है आज तक, कि बिल्कुल। हम हमारे बच्चे हैं तो हम जैसा कहें, हम जैसा करें वही वैसा ही वो करें, और हम उनकी लाइफ डिसाइड करेंगे। पर ऐसा नहीं होता। हम जब जन्म देते हैं तो हम एक माध्यम बनते हैं उनके जीवन के लिए, बस, और वो हमको चूज करके आते हैं। हम खुश नसीब होते हैं कि वो हमको चूज किए, और हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं अगर वो इस लाइफ में आ रहे हैं तो। और हमको पूरी आजादी देनी चाहिए, समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और गाइड बिल्कुल। करना चाहिए, उन पे एक्चुअली प्रेशर नहीं करना चाहिए। तो आपने बहुत तो अच्छी बात कही। ऐसे ही, मतलब जब मेरी बेटी हुई 2 साल पहले, तो मुझे बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील होता था। कई रातों को मैं रोता था, मतलब मुझे कि भगवान ने इतनी मुझे अपनी एक अंश अपना दिया है मुझे, और मुझे इसका ख्याल रखना है। मतलब बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील होता था, और मैं रोता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों हो रहा है ये, मगर फील होता था वो। फिर मैं ध्यान में बैठते गया तो मुझे समझ में आया, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि भाई वो हमको चूज करके आते हैं, और बस हमको एक माध्यम बनना है। काफी क्लैरिटी आई मतलब उसके बाद से। यस, आई होप ये सारे पेरेंट्स जितने भी सुनेंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, कि हम बच्चों को गाइड जरूर करें, पर उनको बाउंड नहीं करें या बांधे नहीं अपने थिंकिंग और अपने थॉट्स के हिसाब से। उनको सही रास्ता दिखाना जरूरी है कि हम भाई ध्यान करिए, आपको जो भी चीजें होंगी आपकी खुद ही क्लियर होती जाएंगी, आप बस ध्यान में बैठिए। आपको उनका वो सिखाना है उनको, बस सही माध्यम, सही इन्वायरमेंट देना है उनको। कि आप देखिए इससे जैसे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं। आप अगर आप खुद, आप जब पेरेंट बनते हैं तो आपको काफी अपने आप को बदलना पड़ता है, क्योंकि आपका बच्चा आपको देख रहा है और सीख रहा है उस चीज को। तो अगर आपको वो ध्यान करते हुए दिखेगा तो आपको खुद भी बैठेगा। आज मेरी 2 साल की बेटी है, वो भी मेरे साथ आके ये पिरामिड लेके बैठती है खुद वो, कि कभी कभी भले ही 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, मगर बैठती तो एटलीस्ट उसके संस्कार बन रहे हैं वैसे। और फिर आगे भी कंटिन्यू करेगी वो। बिल्कुल। यस, पत्री जी कहते हैं कि 5 साल के ऊपर बच्चों को ध्यान करना चाहिए, पर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी 2 साल की बेटी आपको देखकर पिरामिड कैप लगाकर अगर बैठ रही है, तो फ्यूचर मतलब वो बहुत बड़ी मास्टर है ऑब्वियसली। तभी ध्यानी पेरेंट मिले उन्हें, और वो एक बहुत रिवॉल्यूशन लेकर आएगी वो इस चीज के लिए, जब वो बड़ी होगी और एक्सप्लोर करेगी अपनी बिल्कुल। लाइफ। बहुत मजा आया मुझे सर आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करके, विजडम शेयर करके। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन होने थैंक के यू। लिए।
थैंक यू फ्रेंड्स। ये एक्सपीरियंस शेयर, विजडम शेयरिंग जो हुई है, आई होप कि आप सब को बहुत फायदा हो इस चीज से, और आप सब कुछ भी, आप लोग भी एक्सप्लोर करें इस चीज को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, ध्यान कैसे करना है जानना हो, या विजडम से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट में उसे ड्रॉप कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर ओपन फॉर ऑल। सो थैंक यू सो मच। हम जल्दी नेक्स्ट ध्यान के साथ मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।